अगर आज रात तुम्हारे पिता हमेशा के लिए सो जाए तो क्या तुम्हें ये याद रहेगा कि आखिरी बार तुमने उनसे प्यार से बात की थी या गुस्से में? मैं ये पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि आज मॉल में मैंने एक ऐसा लड़का देखा जो शायद उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वो अपने लिए 5,000 के जूते खरीद रहा था और उसके पीछे उसका बूढ़ा पिता खड़ा था। घिसी हुई चप्पल आगे से टूटी और उसे पकड़कर रखने वाली बस एक पुरानी सेफ्टी पिन। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, मेरी चप्पल फिसल रही है, अगर कोई सस्ती सी दिला देता तो। लड़का पलटा। भरी भीड़ में उसे शर्म आ गई। गुस्से में बोला, अभी नहीं पापा, आपकी चप्पल अभी चल रही है। पिता चुप, जैसे हर पिता चुप हो जाता है जब बेटा ऊंची आवाज में बोल दे। मॉल के बाहर सीढ़ियां गीली थीं, फटी चप्पल और बूढ़ा शरीर। पिता एक पल में फिसले और जोर से गिर पड़े। लड़का उन्हें उठाता है, लेकिन सबसे पहले वो दर्द नहीं देखता। उसे भीड़ दिखती है, उसे अपनी इज्जत दिखती है। कितनी शर्म दिला दी आपने। ये शब्द पिता के घाव से भी गहरे उतर गए। घर जाकर डॉक्टर ने पट्टी की और एक पुरानी डायरी बेटे के हाथ में दे गया। डायरी खुलते ही एक पन्ना सामने आया। आज की तारीख 20 साल पुरानी। उसमें लिखा था, मेरी चप्पल आज पूरी तरह फट गई है। मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि मैं अपने लिए नए जूते ले लूं, लेकिन आज मेरे बेटे को स्कूल में नए जूते पहनकर जाना है। मैं चप्पल में पिन लगा लूंगा, लेकिन मेरा बेटा नए जूतों में राजकुमार लगेगा। बस पढ़ते ही लड़के की सांस अटक गई। उसे पहली बार समझ आया कि हमारी हर नई चीज किसी न किसी पुराने त्याग पर खड़ी होती है। वो नंगे पैर भागकर पिता के कमरे में गया, घुटनों पर गिरा और बाप के पैरों पर सिर रखकर रो पड़ा। पापा, आज अगर आप हमेशा के लिए सो जाते तो मैं मर जाता अपराध बोध में। मुझे माफ कर दीजिए। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को उठाकर गले लगाया, जैसे वो दर्द जानते थे जो कभी कहा नहीं जाता, सिर्फ महसूस होता है। और तब मुझे समझ आया, माँ बाप की चीजें पुरानी नहीं होती, हमारा रवैया पुराना हो जाता है। उनकी छोटी सी जरूरतों को कल पर मत टालो। कभी कभी कल जिंदगी में आता ही नहीं।